अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ नए लेक्चर के साथ। ये लेक्चर वैसे मैं एक दफ़ा बना चुका हूँ, बहरहाल उसमें कुछ मिस्टेक आ गया था जिसकी वजह से मुझे वापस से रिफ्रेश करके इसको बनाना। आसान लेक्चर है। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। जब बेंजीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो बेंजीन के ऊपर क्या असरात होते हैं। ठीक, अब वो असरात किस तरह हम डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग कैन अफेक्ट द रिएक्शन इन टू वेज। अगर बेंजीन एक दफा रिएक्ट हो जाए किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ और वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा बेंजीन हमारे पास क्या कहलाया जाता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और वो जो मॉलिक्यूल है जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जो ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप अटैच है, ठीक, अब वो आपको दो तरह की इफेक्ट देगा। ठीक, एक सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, एक ये इफेक्ट देगा। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की ओरिएंटेशन पे रिएक्शन। सबसे पहले नंबर पे हम इस इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इस इफेक्ट को डिस्कस करने वाले। देखिए ये जो इफेक्ट है नंबर ए, द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी, कि बेंजीन जब केमिकल रिएक्शन से पास आउट होता है और एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड रिंग बनता है, और वो जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड रिंग है वो फिर फर्दर किस तरह की रिएक्शन को परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। ठीक, किस तरह के, दो तरह के इफेक्ट है, एक है एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक है एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा, द सब्स्टिट्यूएंट दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द रिंग। जो बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी एटम या एटमों का ग्रुप होगा, वो बेंजीन की तरफ अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, डोनेट कर दे, तो वो जो बेंजीन का रिंग है वो बेंजीन की रिंग से 1000 टाइम मोर रिएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है उसकी रिएक्टिविटी आपके पास बढ़ सकती है। ठीक, और दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरा क्या है, डीएक्टिवेटिंग। सबसे पहले हम एक्टिवेटिंग ग्रुप को डिस्कस करेंगे। बारह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का डेफिनेशन भी आप देखते जाए, द सब्स्टिट्यूएंट्स which draw the electron from the ring। ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचे, वो रिंग को उस रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, उसे हम कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सबसे पहले हम एक्टिवेटिंग ग्रुप को समझेंगे। ठीक, क्या करेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप को समझेंगे। तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा साफ करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा एटम या ऐसा एटमों का ग्रुप जो ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर मौजूद हो, वो रिंग को किस तरह एक्टिवेट करता है, या वो रिंग को किस तरह या कितने कॉर्नरों से एक्टिवेट करता है, कितने कॉर्नर से एक्टिवेट करता है, उस चीज को आज हम समझेंगे रेजोनेंस की मदद से। ठीक, रेजोनेंस की मदद से। अब गौर सुनिए, यहां पे मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं ताकि हम और आप तक एक ही तरह। देखिए मिसाल के तौर पे फर्ज करें मेरे पास ये बेंजीन है। ठीक, ये क्या है, बेंजीन है। ठीक, और ये बेंजीन कन्वर्ट हो जाए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, किसमें, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। लाइक मैंने यहां पे लगाया OH। देखिए इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन, और इसे हम क्या कहते हैं, फिनोल। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन, उसे हम क्या कहते हैं, फिनोल। अब आपसे कोई पूछे क्या ये बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है या फिनोल, याद रखो फिनोल 1000 टाइम मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बेंजीन। क्यों, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जो ये ग्रुप अटैच है, ये वाला ग्रुप, ये जो ग्रुप अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ छोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ छोड़ते हैं और रिंग को 1000 टाइम मोर रिएक्टिव बना देते हैं। कैसे, कैसे, तो इसी चीज को अभी हम समझने वाले हैं डिटेल से। ठीक, डिटेल से। मैंने यहां पे लिया, मैंने कहा ये 1000 टाइम मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन। ऐसा क्यों, क्योंकि बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप या तो बेंजीन के रिंग को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विच इंक्रीज द एक्टिवेटिंग ग्रुप
means that group which increase the electron density on benzene ring. on benzene ring कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे बेंजीन का मॉलिक्यूल लिया लाइक दिस, सॉरी मैंने फिनोल लिया, ठीक। सबसे पहले क्या होता है, फिनोल फिनोल का ये जो मॉलिक्यूल है ये एक हाइड्रोजन को रिलीज करता है और चेंज हो जाता है OH माइनस चार्ज में, जिसे हम कहते हैं फिनोलेट आयन। इसे हम क्या कहते हैं, फिनोलेट आयन। ये आपके पास क्या कहलाया जाएगा अब, फिनोलेट आयन। क्या कहलाया जाएगा, फिनोलेट आयन। अब देखते हैं ये फिनोलेट आयन मतलब बेंजीन के ऊपर ये जो O है, O ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है बेंजीन के ऊपर और बेंजीन को 1000 टाइम मोर रिएक्टिव बना रहा है। कैसे बना रहा है, चलिए इंक्रीज करता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, किस तरह करता है। मैंने लिया फिनोल, रेजोनेंस किसी ने सीखा हो या रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट किसी को आता हो तो आज उसको बड़ा मजा आने वाला है। यहां पे है नेगेटिव चार्ज, इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले होता क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है असल में, ये नेगेटिव चार्ज इस जगह पे शिफ्ट होता है और यहां पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस। हाँ, एक स्ट्रक्चर को दूसरे से हम डबल एडेड एरो से सेपरेट करते हैं, ये चीज आपके जहन में रहे, ठीक। ये आपके पास बेंजीन हुआ, ठीक। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। किसके ऊपर, इस कार्नर के ऊपर, क्योंकि दोनों लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एज यूजुअल बॉन्ड उसी तरह, बॉन्ड उसी तरह, ठीक। अब आते हैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं की कोशिश करते हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे बॉन्ड पेयर बनाएगा या यू कैन से पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्नर पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। कैसे, देखते जाएं। ये आपके पास बेंजीन है, ठीक, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक। फिनोलेट आयन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। यहां पे जब ये नेगेटिव चार्ज जब यहां पे बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज में शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड तो उसी तरह, ये बॉन्ड तो उसी तरह, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें। क्या होगा, दिखाएंगे इधर बनाएंगे इधर, दिखाएंगे उधर बनाएंगे इधर, ठीक। देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहां पे बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहां पे नेगेटिव चार्ज में शिफ्ट हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा उधर, बनाऊंगा इधर, ठीक। कैसे, अभी देखिए ये आपके पास बेंजीन है, मेरे ख्याल में नजर आ रहा होगा, सबको नजर आ रहा होगा क्योंकि कैमरा फिक्स हो चुका है। मैं यहाँ पे निशान लगा चुका हूँ कि यहाँ तक हमें आसानी से नजर आता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी देखिए ये जो आपके पास है ये आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड मौजूद है, ठीक। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है या नहीं बन सकता, बहरहाल चेक करते हैं, बहरहाल चेक करते हैं, ठीक। बहरहाल चेक करते हैं। अब क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये वापस से अपना लोन पेयर खींच लेगा, मतलब पाई बॉन्ड को खींच लेगा, ठीक। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन वापस नेगेटिव चार्ज हासिल कर लेगा। अब इस पूरे प्रोसेस में आप जरा देखिए, बेंजीन के ऊपर ये जो OH था, OH के अंदर ये O था, ये O इलेक्ट्रॉन बेंजीन के ऊपर छोड़ रहा था, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था। कहां कहां पे इंक्रीज कर रहा था, चेक करते हैं। देखिए एक तो ये इस कार्नर पे इंक्रीज कर रहा था, ठीक, और एक इस कार्नर पे इंक्रीज कर रहा था, एक इस कार्नर पे इंक्रीज कर रहा था। इसका मतलब है ये चीज तो आपके जहन में होगी, ये चीज तो आपके जहन में होगी। जैसे मैं यहां पे फिर से आपको एक पॉइंट क्लियर कराता हूं, ये पॉइंट आपके जहन में होगा। कैसे जहन में होगा कि यहां पे देखें ये बेंजीन है,
ये बेंजीन का रिंग है, ठीक। यहां पे सपोज मैं रेफरेंस पोजीशन लेता हूं 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक ठीक। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 1 2 पोजीशन R2 होता है, 1 6 पोजीशन भी R2 है, 1 3 पोजीशन मेटा होता है, 1 3 पोजीशन मेटा होता है, 1 4 पोजीशन पैरा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेंजीन के ऊपर जब एक ग्रुप अटैच होगा तो अगर वो रिफरेंस पोजीशन 1 पे अटैच है, वो आपको 5 साइड दे रहा है, 2 R2 की पोजीशन, 2 मेटा के और एक पैरा के। तो यहां पे जरा देखें देखें, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? R2। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? पैरा। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? R2। इसका मतलब क्या है कि R2 और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। तो 5 कार्नर पे, 5 कार्नरों में से 3 कार्नरों पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है ये बेंजीन से ये कंपाउंड बेंजीन के मुकाबले में 1000 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये 1000 टाइम्स ज्यादा दूसरे एटमों के ग्रुप को वेलकम कहेगा कि आओ मैं आपको साइट प्रोवाइड करके देता हूं, आप वहां पे आके अटैच हो जाओ। तो ऐसा ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करे, जैसे यहां पे देखें 2 R2 एक पैरा, R2 और पैरा की पोजीशन टोटल होती है 3 पोजीशनों पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर आएगा अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये चीज आपको बुक में यहां पे समझाई गई हुई है, ठीक। कैसे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप को देखिए जरा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, वीक भी है, ठीक। जैसे अगर ऑक्सीजन होगा स्ट्रॉन्ग होगा, नाइट्रोजन होगा थोड़ा सा वीक हो जाएगा, OH होगा मतलब नाइट्रोजन वाला भी स्ट्रॉन्ग है, OH वाला भी स्ट्रॉन्ग है, NH2 वाला भी स्ट्रॉन्ग है, OR वाला भी स्ट्रॉन्ग है। मॉडरेट कौन है? NC डबल बॉन्ड OR, मतलब जिसे हम ईस्टर का लिंकेज कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे OCO मतलब OCOR, ये भी ईस्टर है। ईस्टर वाला ग्रुप जो है वो मॉडरेटली मतलब कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, और ये वाले अल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बहुत ही कम बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएंगे वीक। जैसे पेनॉल हुआ ये भी वीक है, जैसे डबल बॉन्ड वाला हुआ ये भी वीक कहलाया जाता है, ठीक। तो मैं समझता हूं ऐसा एटम या ऐसा एटमों का ग्रुप जो बेंजीन के 3 कार्नर्स, 2 मेटा की पोजीशन, एक पैरा की पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को अपीयर कर सके। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, जो बढ़ाएगा उसे हम कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक। तो हम कहेंगे दोज, मैं इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप को मैं यहां पे एक और स्टाइल में भी डिफाइन कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं दोज ग्रुप विच increase the electron density, which increase the electron density on benzene ring, ठीक, is called what? Is called activating group। उसे क्या कहा जाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप। Activating group makes the ring 1000 times more reactive than benzene। बेंजीन के मुकाबले में जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, जो बेंजीन के 3 कार्नर्स पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा, तो ऐसे ग्रुप जो है वो बेंजीन के मुकाबले में 1000 टाइम ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो काइंडली से शेयर किया करें। इंशाल्लाह ये पॉइंट आपको समझ आएगी, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा। मैं समझता हूँ कि कैमरा बिल्कुल सही जगह पे, एंगल पे मैंने रखा है, ये आपको समझ आ रहा होगा। देखिए एक यहाँ पे R2 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। यहाँ पे देखिए पैरा
ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और यहाँ पे फिर R2 के ऊपर, मतलब 2 R2 और एक पैरा के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, लिहाजा ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, तो काइंडली चैनल को ज्यादा से शेयर करें, दोस्तों के साथ फैलाएं और चैनल से ज्यादा फायदा लें। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।